जफर इस्लाम साहब आपके पास आना चाहती हूं, जरा आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं आज, क्योंकि एक तरीके से स्टे कानून पास होता है, उसके बाद दो प्रावधानों पर रोक लग जाती है, ना कोई नियुक्ति होगी, वक्फ बाय यूजर वो यथास्थिति बरकरार रहेगी, तो फिर कानून पास करने का क्या फायदा? वो भी तब जब आगे कब सुनवाई होगी, कब इस पर फैसला आएगा, ये लग रहा है लंबा खींचेगा। तो क्या होगा बीच में? ये एज इट इज स्थिति बनी रहेगी, ऐसे में तो बहुत पानी गंगा में बह जाएगा। देखिए आशा झा जी, आपके प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूं, शायद इससे पहले मैं आपके प्रोग्राम में कभी नहीं रहा हूं। जो सवाल आपने पूछा वो खुद आप उसका कई बार जवाब दे चुकी हैं, जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, जाहिर है सरकार को, पार्टी को, हर को उसका सम्मान करना है। हम भी सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला, जो स्टे आया था जिस चीज पे, वो बना रहेगा। बाकी जो वो चीजें हैं, अभी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर रहे हैं तो जाहिर है ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको जस्टिस गवाई के बेंच पे डाला। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो भी कोर्ट का फैसला होता है, उसका मान सम्मान हम रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए। जहां तक कानून का सवाल है, कानून तो पारित हो गया है, बाकी चीजें जो है कानून में वो चलती रहेंगी। लेकिन जो चीज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस चीज पे वो नहीं चलेंगी, वो होल्ड किया रहेगा। सरकार ने इसके बारे में हामी भी भर दी है। और इससे जो फायदा होने वाला है, हमारा तो मकसद एक ही है कि इससे मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोग, जो बिल्कुल जिनको इसकी जानकारी नहीं कि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है, इसमें इतनी संपत्तियां हैं, इतना असेट है, उसका फायदा इनको डायरेक्ट जो पहुंचना चाहिए था, आज तक नहीं पहुंच रहा है, महरूम रह गए हैं। उसकी वजह है, कोई और सरकार या किसी को क्यों दोष दे, उसकी वजह है कि अपने कौम के लोग जो है, अपने कम्युनिटी के लोग ने उनको बेहतर तरीके से नहीं उसका मैनेजमेंट किया, वरना इतना लिटिगेशन कैसे हो सकता है? वो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं 70% लिटिगेशन। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी तो आपने देखा इसी बीच केरल में एक मामला और सामने आ गया था, जहां पर 150 परिवार जिनको नोटिस थमा दिया गया था कि पूरा का पूरा गांव खाली कीजिए क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। तो ऐसे मामले तो लगातार सामने आते रहेंगे। तो जब कानून ही नहीं, आपके पास वैसा प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसे मामलों को आप देखेंगे कैसे? अब देखिए, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका मान सम्मान करना चाहता हूं। अब ये आगे 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें कौन किस दिशा में जाता है, उसके बारे में टीका टिप्पणी उस वक्त करेंगे। आज के दिन में ऐसा कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जहां तक कानून के बाकी प्रावधान जो है उस पर अमल होगा, इसलिए कि यह कानून बन चुका है, देश का कानून दोनों सदनों से पारित हुआ है बिल, और ये कानून के तौर पर, और उसको इस पे मुहर जो है प्रेसिडेंट साहब ने लगा दी है। तो जाहिर है देश का कानून है, उसको उन दो प्रावधानों को छोड़ के बाकी जो प्रावधान है उस पर अमल किया जाएगा। तो मैं जो कह रहा था पहले, इसलिए कि देखिए, किसी और को दोष देने से पहले हमें अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए कि चाहे कोई भी मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी हो, अगर आप आज पूछिए गरीब मुस्लिम से, जिसके बेनिफिट्स के लिए है, याद रखिएगा, ये दान या डोनेशन जो देता है, वक्फ करता है, वो सिर्फ इस पर्पज से जो अल्लाह के खातिर के, अल्लाह के हुक्म के खातिर कि भाई गरीबों के लिए अपने जो माल में से आप दे रहे हैं। अब इसका फायदा जो है अपने असेट्स को आप दे रहे हैं गरीबों के लिए, तो कह रही लेकिन इसका अगर फायदा गरीबों में नहीं, वही मैं कह रही हूँ जफर इस्लाम साहब कि आप लोग तो कानून ले आए, 6 महीने अगर यथास्थिति बरकरार रही तो फिर ऐसे कानून का क्या मतलब है? इस पर इसको अरे भाई, तो उसमें कोर्ट है ना, कैसे इम्प्लीमेंट करना है? आशा झा जी, आप जो केरला के बारे में कह रही हैं, तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट का बंद हो गया है क्या? सुनवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया है कि नहीं? कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इसको आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसी चीजें भी तो देखी गई हैं। तो इस तरह से हम इस पे कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारा मकसद है, और सिर्फ एक सिंपल मकसद है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि आज तक जो महरूम रहे मुस्लिम समाज के लोग, इस जो असेट्स, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ का जो असेट्स है, उससे जो बेनिफिट्स होना चाहिए, जो जनरेट होना चाहिए, उससे जो उनका बेनिफिट होना चाहिए, उनको बेनिफिशियरी जो होने चाहिए मुस्लिम समाज के लोग नहीं रह पाए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग मुस्लिम समाज के हैं जिन्होंने इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे हों, इसमें वक्फ बोर्ड में रहे हों या वक्फ काउंसिल में रहे होंगे या वक्फ कहीं ना कहीं निगरानी करते हों, लेकिन कभी इस तरह की चिंता ऐसी किसी ने नहीं की कि आखिर कहां जाता है इसका पैसा। अब देखिए, छोटी सी बात कह रहा हूं, 10 करोड़ की इनकम है आज,
भाई 10 ही करोड़ इनकम होने चाहिए 9.5 लाख के एसेट्स में। आप फ्रैक्शन इंटरेस्ट फ्रैक्शन जो है रिटर्न आ रहा है, क्या 70% किसी ऑर्गेनाइजेशन मैं इसको आती हूँ, मैं इस पर बात होगी, लेकिन उसके पहले मैं जरा ये टेक्निकल इशू ही समझना चाहती हूँ।